नमस्ते। आज हम लोग जियोग्राफी का प्रायद्वीपीय पठार और भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग आज पूरा अच्छे से प्रयास करेंगे कि आज एक वीडियो में हो जाए। 20-25 मिनट में बढ़ेगा तो हम लोग दो भाग में इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले कि प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है। पठार, प्रायद्वीपीय पठार, इसका निर्माण कब हुआ, यह कितना साल पुराना है, पहले भारत का जो है किस रेखा पर स्थित था पहले, और वह कब कैसे मूव किया, इसके बारे में हम लोग जो कि इस चैप्टर में जो कि इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें कि प्रायद्वीपीय पठार 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। प्रायद्वीपीय पठार का अगर हम लोग एज देखेंगे तो 1300 से 1600, ठीक है ना, करोड़ वर्ष, कितना करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, तो एक्यूरेट इसलिए नहीं होता है कि लगभग, इसमें प्रश्न ऐसे जो होते हैं उसमें लगभग ही बोला जाता है। तो 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना जो है प्रायद्वीपीय पठार है। फिर देखेंगे कि लिखेंगे आप लोग कि भारत का जो है किस रेखा पर सबसे पहले था। तो पहले जो भारत जो था वो मकर रेखा पर स्थित था। कहाँ था? मकर रेखा पर था। पहले भारत जो था वो मकर रेखा पर स्थित था, यानी मकर रेखा जो है वो भारत से गुजरती थी, यानी मकर रेखा जो था, मकर रेखा पर ही भारत था। उसके बाद जो है कैसे खिसकता है, कितना वर्ष पर जो है कितना सेंटीमीटर जो है यह खिसकने का काम होता है इसका, किसका, यानी भारत की ही नहीं, वो जो हमारा भूमि है वह किधर खसकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि यह एक साल में 5 सेंटीमीटर एक वर्ष में खिसकता है। ठीक है, कितना? एक साल में 5 सेंटीमीटर खिसकता है। धीरे धीरे भारत जो है खिसकता गया और जाकर जो है किस सागर में, तो टेथिस सागर जा करके टेथिस सागर से टकराया। कौन? ये जो भारत का भूभाग है वो जाकर के टेथिस सागर से जो है टकरा गया, और टकराने के बाद वह हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तो हिमालय का निर्माण हुआ। यानी जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो खिसक रहा है, खिसकने का जो है वह हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय आज भी बढ़ता है, ठीक है ना, आज भी जो है हिमालय बढ़ता है। जब वो टकराता है तो वहां गड्ढा हो गया और हिमालय से बहुत ही नदियां निकली। ठीक है ना, नदियां निकलने का भी जो है हिमालय सबसे बड़ा स्रोत है। जितना कंकड़ पत्थर लाई वह गड्ढे में भरती गई। ठीक है ना, तो टेथिस सागर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का भूभाग जो है किस सागर में जाकर के टकराया, तो टेथिस सागर से जाकर के टकराया। फिर कितना सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसकता है, तो 5 सेंटीमीटर भूभाग खिसकता है। किस रेखा पर जो है भारत पहले था, तो मकर रेखा पर था। कितना वर्ष पुराना जो है प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पर से 3-4-5 प्रश्न जो है हमारा पूछेगा। उसके बाद मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ इसको हम लोग देखेंगे। मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, तो सीधी बात है कि हिमालय के बाद ही मैदानों का निर्माण, हिमालय जब बना, नदियां निकलने के बाद ही तो मैदान का निर्माण होगा। क्योंकि नदियां जो है अपने साथ जो है वह पत्थर कंकड़ जो है लेकर आती हैं और वह जाकर के क्या बनाता है, मिट्टी का निर्माण करता है। आगे जो है मैदान का निर्माण हो जाता है। तो लिखेंगे आपने मैदानों का निर्माण, क्या लिखेंगे? मैदानों का निर्माण। मैदानों का निर्माण जब भारत अरब सागरीय प्लेट से टकराया जब भारत, तो भयंकर भूचाल आया और इतना ज्वालामुखी फूटी कि लाखों सालों पुरानी ज्वालामुखी फूटते रहा। यानी जब ये टकराया जा करके, टकराने के कारण जो है अरब सागरीय प्लेट से टकराया। कौन? भारत का भूभाग, अरब सागरीय प्लेट। अभी मैंने कौन सागर लिखवाया आप लोगों को, तो लिखवाया है टेथिस सागर लिखवाया है, यानी अरब सागर का ही वो भाग है। ठीक है ना, वह जाकर के कहा टकराया। टकराने पर क्या होगा, बहुत सी ज्वालामुखियां निकली। ठीक है ना, ज्वालामुखियां बहुत दिन तक चलती रही और जिसे ज्वालामुखी फूटते रहे और लावा की परत जो है बिछ गई, जिसे ट्रैप कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कि ज्वालामुखी से जो निकलता है, ज्वालामुखी से जो है लावा निकलता है उसे ट्रैप कहते हैं। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है ट्रैप कहते हैं।
और वह लावा की परतें इतनी मजबूत हो गई कि वह बेसाल्ट बन गया। ठीक है ना, लावा का परत जो है, लावा का जो परत है इतना मजबूत हो गया कि जो है बेसाल्ट बन गया। क्या बन गया? बेसाल्ट बन गया। ठीक है, बेसाल्ट बन गया, बेसाल्ट बन गया। ठीक है, लावा इतना उसका परत मजबूत हो गया जिसके चलते बेसाल्ट वो बन गया। क्या बन गया? बेसाल्ट बन गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि लावा के परत जो है किस रूप में बने, क्या निर्माण हुआ उससे? तो बेसाल्ट के रूप में हुआ, यानी बेसाल्ट बन गए। और वह कठोर होने के कारण इससे वह इतनी मजबूत हो गई कि अंदर भूकंप आता है तो वह नीचे ही दम तोड़ जाता है। इतना इतना मजबूत उसका परत बन गया कि भूकंप आने के बाद भी कोई असर होता नहीं है इस पर। ठीक है ना, दम तोड़ देता है। और इसी कारण दक्षिण भारत में भूकंप का एहसास नहीं होता है। साउथ में जो है, आपने साउथ में कभी भी भूकंप का एहसास आपको नहीं मिलेगा। भूकंप जब भी आते हैं तो वह नॉर्थ में ही हमारे को देखने को मिलता है, नॉर्थ में ही देखने को मिलता है। ठीक है ना, साउथ में भूकंप नहीं आने के कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो बेसाल्ट का निर्माण हुआ लावा से, वह बहुत मजबूत जो है उसका बनाया। ठीक है ना, जिसके चलते जो है भूकंप वहां पे बहुत कम, क्या आती ही नहीं है, साउथ में भूकंप नहीं आती है। इससे ज्यादा लावा महाराष्ट्र के पास निकलते थे। इसमें से सबसे ज्यादा लावा जो है, लिखेंगे यहाँ पे कि भूकंप के ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा लावा वह महाराष्ट्र में निकला। ठीक है ना, महाराष्ट्र में निकला। प्रश्न पूछा है कि दक्षिण भारत में जो है ज्वालामुखी भूकंप आने पर एहसास क्यों नहीं होता है? तो उसका रीजन ये है कि बेसाल्ट का निर्माण परत जो है बहुत मजबूत है, इसके चलते वहां पे भूकंप का जो है पता नहीं चलता है। फिर पूछेगा कि सबसे ज्यादा लावा भारत में किस क्षेत्र में निकला था? तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा लावा निकला था। इसका मतलब यह है कि टकराव हुआ था और यह प्रायद्वीपीय पठार बना। ठीक है ना, कौन सा पठार बना इससे? तो ये प्रायद्वीपीय पठार पहले से ही या तीनों से था पहले से। ठीक है ना, क्या इस पर पेड़ पौधे नहीं होंगे? क्या इस पर जानवर नहीं होंगे? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या इस पर नहीं होंगे? हाँ, यहाँ पर जानवर पेड़ पौधे जो है दक्कन ट्रैप के नीचे दबकर मर गए, लेकिन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में उतना मात्रा में लावा नहीं गिरा जितना वह गिरा था। ठीक है, महाराष्ट्र में तो हुआ था, लेकिन इधर जो है ज्यादा लावा नहीं गिरा था। लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र में दिखती है। सबसे मोटी परत लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र में दिखती है। लावा की सबसे मोटी परत जो है वह महाराष्ट्र में दिखती है। इसलिए महाराष्ट्र में खोदना कठिन है, खोदने में जो है वह कठिनाई होती है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खोदना आसान है। अगर खुदाई करेंगे हम लोग तो झारखंड में, उड़ीसा में, यहाँ पर खदान जो है या खुदाई करने का में आसान होता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। महाराष्ट्र में जो है सबसे कठोर परत है, सबसे मोटी परत है। इसी कारण जो है लोग खनन करके कोयला निकालते हैं। महाराष्ट्र में भी खनिज होगी, लेकिन वहां पे खनन करना बहुत कठिन है। अब देखिए महाराज, जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में हमको मिल जाता है, मध्य प्रदेश में मिल जाता है, जो हमारे खदान ज्यादा कोयला वाला का जो होता है खदान होता है। लेकिन महाराष्ट्र में भी होगी, लेकिन महाराष्ट्र में होने के बावजूद भी जो है वहाँ पे खुदाई इतना कठिन है जिसके चलते वहाँ पे आसान नहीं होता है और खनन काम करना बहुत कठिन है। कुछ ज्वालामुखी समुद्र में भी गिरा होगा जहाँ पे कछुआ मछली तैर रही होंगी, वो सब वहां दबकर मर गई होंगी और आगे चल के पेट्रोलियम बनेगी। इसी कारण जब अरब सागर में खनन करेंगे तो वहां पेट्रोलियम अवश्य निकलेगा। ठीक है ना, अरब सागर में पेट्रोलियम निकला भी है, महाराष्ट्र में भी तो निकलता है। इसलिए अरब सागर एक जगह बॉम्बे हाई, ठीक है ना, अरब सागर में बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे हाई मतलब वहां पे जो है पेट्रोलियम का जो है खनन पेट्रोलियम वहां निकलती है। ठीक है ना, बॉम्बे, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम बॉम्बे हाई में निकलता है। कहाँ निकलता है? तो बॉम्बे हाई में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है भारत में। इसका मतलब है कि जमीन महाराष्ट्र की भी होंगी, वैसे ही जमीन अरब सागर के नीचे भी होगा। जब वहाँ विस्फोट हो रहा था तो वहाँ आसपास के जो है ऊंचे हुए उबलकर समुद्र में जाकर मिल गई और घाट कहलाता है। देखिए, इसी कारण ऊंचाई कम होने और समुद्र में जाकर मिल जाना ही घाट कहलाता है। घाट किसे कहते हैं? तो ऊंचाई कम होना और समुद्र में जाकर मिल जाना, जिसे हम घाट कहते हैं। इसलिए पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है ना, पश्चिमी घाट कहते हैं। उत्तर के दक्षिण की तुलना में दक्षिण का भाग ऊंचा होता है, पश्चिमी घाट कहते हैं। महाराष्ट्र वाला जो भाग घाट जो होता है, यानी है लेकिन वो पानी में डूबा हुआ है, इसलिए उसको घाट के नाम से पश्चिमी घाट बोला जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अब हम लोग देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। पहला प्रश्न यहाँ बनेगा कि बताइए कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार का
जो आकृति कैसी है, तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति जो है भारत में प्रायद्वीपीय पठार की आकृति अनियमित त्रिभुजाकार वाली आकृति भूखंड है, ठीक है, अनियमित, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां और पश्चिम में गिर पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची पहाड़ियां द्वारा उत्तर पूर्व में शिलोंग और कार्बलोंग पठार तक फैला हुआ है। अब कहाँ कहाँ तक प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है इसको हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार, ऊपर लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तक, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा अरावली पर्वत माला और दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है ना, जिसके कार्डमम कहते हैं, उसके कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग मैं लिख दे रहा हूँ, उत्तर पश्चिम में कहाँ है, अरावली पर्वत पहाड़ियाँ, ठीक है, पहला। दूसरा पूर्व में कहाँ हो गया हमारा, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ,